सुखवंत सिंह वर्सेस जुबैर, और ये जो आर्यन जुबैर है वर्सेस सुखवंत सिंह है, ये पूरी तरह से रामगढ़ विधानसभा में दिवाली के बिल्कुल पास है, तो भी ये बोलबाला बहुत तेज़ है और ये कंपटीशन बहुत तेज़ है। देखने ये वाली बात ये है कि लोग किसकी तरफ जाते हैं। तमाम सारी जनता हमारे साथ है, सबके बारे में बात करेंगे। आर्यन जुबैर या सुखवंत सिंह, किसकी तरफ जाएगी जनता और क्यों? रामगढ़ की जनता अब की बार सुखवंत का मन बना चुकी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से साफिया खान और जुबैर खान दोनों एमएलए रह चुके हैं और परिवार चलता आ रहा है। उन सबको जनता ने छोड़ने का मन बना लिया। और अब की बार जो हमारे लोकल नेता है सुखवंत जी, उनका हम पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वह 15 साल से एक्टिव हैं। 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं। वह हमारी गलती से हारे, जनता की गलती से हारे, क्योंकि उनको पूरी तरह बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन अब की बार जनता एकजुट होकर और सुखवंत जी को लाना चाहेगी, एकजुट होकर लाएगी। 15 साल से कार्यरत है सुखवंत सिंह, इनका कहना है, और लगातार लोकल स्तर पे काम कर रहे हैं, अब उनको लाना चाहेंगे। क्या मानना है आपका? सुखवंत सिंह वर्सेस आर्यन जुबैर। एक तरफ कहना है कि युवा है आर्यन जुबैर, दूसरी तरफ कहना है सरल व्यक्तित्व के हैं सुखवंत सिंह। किसको लाना है और क्यों लाना है? सुखवंत सिंह जी को लाना है। एक तो क्या है, बिल्कुल सरल व्यक्ति हैं और प्रभाव भी अच्छा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव है सुखवंत सिंह जी। और इसके अलावा किस तरह से पिछले 5 साल देखने को मिले? पिछले 5 साल देखने को तो बहुत ही बेकार निकला। 5 साल का पीरियड था। खाली मुसलमान इलाकों में काम हुआ और कोई इलाकों में काम नहीं हुआ। पक्षपात की राजनीति सबसे ज़्यादा चरम पर है, ये तमाम सारे लोगों का कहना है। और इनका कहना है कि केवल और केवल एक जाति के लोगों के लिए काम हुआ है, और इसलिए अब 15 साल से जो बिल्कुल एक्टिव है उन सुखवंत जी को वोट दिया जाएगा। क्या कहना है आपका? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप हैं और पूरी तरह से आर्यन जुबैर वर्सेस सुखवंत सिंह हो चुका है। किसकी तरफ जनता जाएगी? किसका पलड़ा भारी? मेरे हिसाब से सुखवंत जी का पड़ला बहुत ज़्यादा भारी रहेगा, और वो क्षेत्र के हैं, अच्छे हैं, काफ़ी दिनों से 15-20 साल तक सब लोगों के बीच में रहे हैं, तो लोगों से काफ़ी अच्छा रुझान है, काफ़ी अच्छा व्यवहार है, तो सुखवंत जी का रिजल्ट अच्छा निकलेगा 100%। साफिया ख़ानदान के लिए, जुबैर ख़ानदान के लिए कहना है कि पक्षपात की राजनीति करते हैं। क्या लगता है कितनी परेशान है जो दूसरे समुदाय की जनता है उनसे? अब मेरे इधर तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर जिन इलाकों में उनका असर है वहाँ तो स्थिति ऐसी है ही। हमारे तो इधर ऐसी कोई ऐसी बात हुई नहीं है। तो जिन इलाकों में विशेष तौर पर एक विशेष समुदाय बसता है, वहाँ कहना है कि पक्षपात की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र? रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि जो 15 साल से जो आतंक चल रहा है, 10 साल से साफिया फिर जुबैर, ये 10 साल से जो आतंक चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए जनता एक उस पे संघर्ष पे है। किसी भी तरह से कोई भी प्रयत्न करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत को जिताएंगे। तो इनका कहना है पिछले 10 साल से चल रहा है आतंक, और ये आतंक है जुबैर ख़ानदान का, और ये इसलिए है क्योंकि एक विशेष समुदाय के अलावा कहीं और काम हो ही नहीं रहा, और इसलिए अब जनता मन बना चुकी है। लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि पिछली बार भी जो बीजेपी हारी थी वो अपनी गलतियों की वजह से हारी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता तो चाहती थी, लेकिन बीजेपी में आपसी फूट थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार सब कुछ एक है, और पूरी जनता जो है वो कहीं ना कहीं सुखवंत सिंह जी के समर्थन में है, उनके साथ है, और इसलिए इस बार भाजपा के प्रत्याशी की तरफ पूरी तरह से जनता का रुझान तय है। और तमाम सारे लोगों का यही कहना है। भाई साहब, यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की, सबका कहना है कि पक्षपात की राजनीति की अब हद हो चुकी है, हद हो चुकी है अब एक तरफा काम की, और इसलिए अब ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो सबके लिए काम करे। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 2 चुनाव पूरी तरह से परिवारवाद पे लड़े गए, जातिवाद पे लड़े गए और समाजवाद पे लड़े गए। एक व्यक्तिगत विशेष जाति के ही वोट चुनाव हो गए रह गया। अब की बार जो ये भाजपा का टिकट मिला है, ये एक जन साधारण कार्यकर्ता को मिला है, जो किसान परिवार से आता है, जो निश्चित रूप से ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी ये चाहता है कि जो मेरा जनप्रतिनिधि हो, उससे मैं आराम से कभी भी किसी भी तरह से बिना किसी दिक्कत के मिल सकूं।
बड़े परिवारों में या वंशानुगत जो परिवार आ रहे हैं वो अपने आप को कुछ फिर जनता से अलग उठ के समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से परिवार बड़ा हो जाता है और जनता छोटी हो। इलाके के कई प्रधान और सरपंचों से हमने बात की, उनका कहना है कि द्वेष भाव इस कदर चरम सीमा पर था कि उन्हें साफ साफ साफिया खान ने बोल दिया था कि नहीं करेंगे आपका काम। ऐसी राजनीति कब से चल रही है रामगढ़? पिछले 10 वर्ष तो सीधे सीधे हो ही गए, जिसमें बाकायदा स्पेशली बायस्ड होकर काम किया जा रहा है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ रामगढ़ नगर पालिका का। रामगढ़ की नगर पालिका बनती है, रामगढ़ की नगर पालिका के बिल्कुल लगता हुआ 2 किलोमीटर का गांव छोड़ दिया जाता है और 6 किलोमीटर दूर का पिपरोली गांव जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि उसमें विशेष समुदाय के वोट हैं जो कि आगे के काम आएंगे। रामगढ़ से जुड़ते हुए जो जनता है वो तो नगर पालिका की वजह से अनभिज्ञ रहती है, वो तो नगर पालिका का लाभ नहीं ले पाती, और रामगढ़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर का गांव नगर पालिका की सीमा में परिसीमित होता है। ये बिल्कुल अपने आप में उदाहरण है जो बताता है कि बायस्ड होकर विशेष जाति के प्रति काम करते हुए हो रहा है। भगवान राम के नाम पर जो रामगढ़ बना है वहाँ पर राम राज्य हुआ ही नहीं और वहाँ पर पूरी तरह से भेदभाव हुआ, इसलिए लोग जो है अब दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संवाद के लिए।